हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम मिक्स टेंस प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स टेंस प्रैक्टिस की ये सीरीज चल रही है। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो अपलोड किया है और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। और इसमें क्या है, अगर आप देखो टेंस सीख रहे हैं या आप टेंस सीख चुके हैं और आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। सभी टेंसेस की आपकी एक साथ इनमें प्रैक्टिस होती है। कभी भी कोई भी टेंस का सेंटेंस आपके सामने आ जाता है और आपको उसका ट्रांसलेशन करना होता है, तो ये यहाँ पर आपको मिलता है। और अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो शुरू करते हैं। तो अपने सामने आप देख सकते हैं ये सेंटेंसेस हैं। इसमें 3 कॉलम आप देख रहे हैं। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमारे पास जो ये सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव हैं, दूसरे कॉलम में नेगेटिव सेंटेंसेस है और तीसरे में इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस हैं। और बाकी आप देखेंगे टेंसेस तो अलग अलग टेंसेस को मैंने यहाँ पे मिक्स किया है, ठीक है। तो वन बाय वन इन्हें करते हैं। और जैसा कि हर ट्रांसलेशन की वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि मेरे सॉल्व करने से पहले, मेरे ट्रांसलेशन करने से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप सेल्फ ट्राई करें और उसके बाद फिर प्ले करके मेरा सोल्यूशन देखना। ओके। सीता जूस पी रही है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो देखो, पीने के, खाने पीने के लिए सिंपल वर्ड्स हैं। खाने के लिए ईट कहते हैं, पीने के लिए ड्रिंक कहते हैं। सिंपल है। तो सीता जूस पी रही है, सीता इज ड्रिंकिंग जूस, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि पीने के लिए हम ड्रिंक नहीं यूज़ करते हैं, है ना? सुना है ना? लोग कहते हैं कि भाई ड्रिंक केवल हम अल्कोहल या लिकर ड्रिंक करने के केस में ही हम ड्रिंक यूज़ करते हैं। वैसे हमें टेक या हैव यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, ये भी पीने के लिए ड्रिंक यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन है उनकी इंग्लिश में। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम पीने के लिए ड्रिंक नहीं यूज़ करेंगे। तो आप पीने के लिए ड्रिंक यूज़ कर सकते हो, चाहे आप चाय पी रहे हो, जूस पी रहे हो, मिल्क पी रहे हो। तो आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग जूस, बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन कभी कभार हम खाने पीने की चीज़ों के लिए हैव या हैज़ यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभार सिचुएशन के हिसाब से हैव यूज़ करना ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस को हैव और हैज़ के साथ भी ट्रांसलेट करूँगा, जिससे कि आप समझ पाएँ कि हम उसको भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पीने के लिए बिल्कुल आप ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं हर एक सेंटेंस में। ओके। सेकंड सेंटेंस है, मैंने कॉफ़ी पी। तो क्या होगा? मैंने कॉफ़ी पी, आई ड्रैंक कॉफ़ी। बिल्कुल आप कह सकते हैं आई ड्रैंक कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे हैव यूज़ करना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। आई हैड कॉफ़ी यहाँ पे ज़्यादा सही लगेगा, लेकिन आप आई ड्रैंक कॉफ़ी भी कह सकते हैं। ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आप आई ड्रैंक कॉफ़ी भी कह सकते हैं, और हैव का सेकंड फॉर्म हैड, आई हैड कॉफ़ी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, अमित पानी पी चुका है। अमित पानी पी चुका है, अमित हैज़, देखो पी चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है और उसमें हैव और हैज़ होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अमित हैज़ ड्रैंक ड्रंक, अमित हैज़ ड्रंक वाटर। ओके। मैं चाय पीऊँगा, ये क्या बनेगा? तो देखो, मैं चाय पीऊँगा, ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल का। आई विल ड्रिंक टी, सिंपल, लेकिन ज़्यादा नेचुरल यहाँ पे साउंड करेगा आई विल हैव टी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आई विल ड्रिंक टी बिल्कुल गलत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा पोलाइट लग रहा है, थोड़ा नेचुरल, ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई विल हैव टी कहना। बच्चे दूध पीते हैं, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, सिंपल। ओके, यहाँ पे हम हैव यूज़ नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सोनिया पेप्सी पीती है, सिंपली सोनिया ड्रिंक्स पेप्सी, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं एस या एस का यूज़ होता है, तो यहाँ पे है। रवि बनाना शेक पी रहा था। देखो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये। रवि वॉज ड्रिंकिंग अ बनाना शेक, क्लियर है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बट नेगेटिव है, तो देखने के लिए कहते हैं वॉच, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। सीता ने यह शो नहीं देखा, तो ये है पास्ट सिंपल का सेंटेंस, और ये बनेगा, देखो पास्ट सिंपल में डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो सीता डिड नॉट वॉच दिस शो, गॉट इट। डिड नॉट को आप डिडंट भी कह सकते हैं। मैं यह फिल्म नहीं देखूंगा, तो क्या बनेगा इसका? सिंपल है, आई विल नॉट वॉच दिस फिल्म, गॉट इट। विल नॉट का आप
वॉन्ट भी कह सकते हैं। अमित ने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ और हैज़ नॉट या हैव नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अमित हैज़न्ट वॉच्ड दिस फिल्म येट। अभी तक है ना, तो अभी तक का होता है येट, ध्यान रखना। मैं टीवी पर क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई वॉज नॉट वॉचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। सीता फिल्में नहीं देखती है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट डज नॉट यूज होता है नेगेटिव में। तो क्या बनेगा? सीता डज नॉट वॉच फिल्म्स या सीता डजंट वॉच फिल्म्स। मैं सीरियल नहीं देखता हूँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। आई डोंट वॉच सीरियल्स। गॉट इट। और अब हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो क्वेश्चंस हैं। शताब्दी एक्सप्रेस स्टेशन कब पहुंचती है? पहुंचने के लिए इंग्लिश में रीच यूज होता है और अराइव भी यूज होता है। तो ये बनेगा, देखो क्वेश्चन है ना कब यानी व्हेन, और प्रेजेंट सिंपल है, तो व्हेन डज द शताब्दी एक्सप्रेस रीच द स्टेशन। या फिर रीच की जगह पे अगर आपको कहना हो तो आप अराइव एट भी कह सकते हैं। व्हेन डज द शताब्दी एक्सप्रेस अराइव एट द स्टेशन। ठीक। क्या भोपाल एक्सप्रेस स्टेशन पहुंच चुकी है? तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैज यूज होता है। तो हैज द भोपाल एक्सप्रेस रीच्ड द स्टेशन या अराइव्ड एट द स्टेशन, ये भी कह सकते हैं। तुम कल ऑफिस कब पहुंचे? तो ये है पास्ट सिंपल। व्हेन डिड यू रीच द ऑफिस यस्टरडे? गॉट इट। सीता अपने घर कब पहुंचेगी? तो क्या बनेगा? कब पहुंचेगी, फ्यूचर सिंपल है। व्हेन विल सीता रीच हर होम? गॉट इट। क्या तुम्हारे रिश्तेदार पहुंच चुके हैं? तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैज आएगा, तो क्या बनेगा? हैव योर रिलेटिव्स रीच्ड भी या अराइव्ड, दोनों सही हैं। अराइव्ड ज़्यादा सही है यहाँ पे, क्योंकि अराइव मतलब आने के लिए, पहुँचने की बात हो रही है। कहीं जाने के लिए, पहुँचने के लिए तो रीच ज़्यादा सही लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अराइव ज़्यादा नेचुरल, अच्छा साउंड कर रहा है। तुम ऑफिस किस समय पहुँचते हो? तो ये है प्रेजेंट सिंपल। किस समय? एट व्हाट टाइम। तो एट व्हाट टाइम आएगा, डू आएगा बिकॉज तुम है, तो एट व्हाट टाइम डू यू रीच द ऑफिस? क्या ट्रेन स्टेशन पहुँच रही है? तो पहुंच रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज द ट्रेन रीचिंग द स्टेशन? गॉट इट। और ये सभी सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।